नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जब भी कहीं श्रेष्ठ पुत्र की बात उठती है तो सबसे पहले हमारे मन में श्रवण कुमार का नाम ही आता है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा किया करता था। अपने माता पिता की सेवा ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। वहीं उनकी प्रत्येक इच्छा का पालन करना उसका धर्म था। उसके माता पिता देख नहीं सकते थे और वृद्ध भी हो चले थे। एक बार उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्रवण कुमार से अपनी इच्छा जताते हुए कहा, बेटा, अब हमारी उम्र हो चली है, जाने भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए। इस संसार से विदा लेने से पूर्व हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा से हमें आत्मिक शांति मिलेगी। ये सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए शिरोधार्य है माँ पिताजी। मैं आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा अवश्य करवाऊंगा। परंतु माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही कठिन कार्य था। उस जमाने में आजकल जैसे यातायात के साधन भी नहीं थे। इसलिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को ले जाने के लिए एक कांवर बनाई। फिर एक दिन वह अपने माता पिता को कांवर की अलग अलग टोकरियों में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कई तीर्थों के दर्शन कराए। वे तीनों बहुत खुश थे। अब यात्रा करते करते वे अयोध्या के समीप एक वन में पहुंचकर रुक गए। श्रवण ने कुछ कंदमूल एवं पेड़ से फल तोड़कर अपने माता पिता को खाने के लिए दिया। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा श्रवण, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। जी पिताजी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर श्रवण कुमार एक लोटा लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। पानी की तलाश करते करते वह सरयू नदी के तट पर पहुंचा। उस समय राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए उधर भी आए हुए थे। श्रवण कुमार ने पानी भरने के लिए जैसे ही अपना लोटा नदी में डुबोया तो उससे पानी भरने की आवाज़ हुई। यह आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पीने आया है। ये सोचकर उन्होंने आवाज़ की दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़ा और दुर्भाग्यवश वह बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। उसके हाथ से लोटा छूट गया और वह एक चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। मनुष्य की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए आए। उन्होंने खून से लथपथ और तड़पते हुए श्रवण कुमार को देखा तो उन्हें भारी दुख हुआ। उन्हें अपने ऊपर भारी ग्लानि होने लगी। उन्होंने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। जंगली जानवर समझकर मैंने एक मनुष्य को मार डाला। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। श्रवण कुमार बोला, महाराज, शायद नियति को यही मंजूर था। मेरी आपसे एक विनती है महाराज। राजा दशरथ बोले, तुम आदेश करो। श्रवण कुमार बोला, महाराज, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे प्यासे हैं और मैं यहाँ उनके लिए पानी ही लेने आया था। वे प्यास से विचलित हो रहे होंगे, इसलिए कृपा करके आप उन तक पानी पहुँचा दीजिए। और ये कहते कहते श्रवण कुमार की मौत हो गई। उसकी मौत से राजा दशरथ दुखी हो गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। भारी मन से उन्होंने लोटा उठाया और नदी से जल भरा। जल से भरा लोटा लेकर वे श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। राजा दशरथ के पैरों की आवाज़ सुनकर श्रवण कुमार की माँ बोली, बेटा, बहुत देर कर दी। हम दोनों वृद्धों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। लाओ, जल दो। राजा दशरथ कुछ नहीं बोले, वे चुप रहे। दशरथ को चुप जानकर श्रवण कुमार के माता पिता ने फिर पूछा, बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो। अब राजा दशरथ से और सहन नहीं हो सका। वे फफक फफक कर रो पड़े। उन्होंने रोते रोते श्रवण कुमार के माता पिता को उनके बेटे की मृत्यु का समाचार दिया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर श्रवण कुमार के माता पिता करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगे।
उन्होंने राजा दशरथ की श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हमारा एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। आज जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। ये कहकर उन दोनों ने विलाप करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, श्रवण कुमार जैसा पुत्र पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। उसने मरते दम तक अपना पुत्र धर्म निभाया। हम सभी को अपने वृद्ध माता पिता की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। आखिर ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। आज की कहानी बस इतनी ही दोस्तों। श्रवण कुमार की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।